हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके क्या ड्रीम्स हैं, ये कैसे पता करें। जी हाँ, हालांकि ये क्वेश्चन अपने बारे में है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें दूसरों से पूछने की जरूरत पड़ने लग गई है आज। है ना कुछ अलग सी घटना कि अपने बारे में हमें दूसरों से जानना पड़ रहा है, हमें मेंटोर्स को ढूंढना पड़ रहा है और ऐसे कुछ समझदार लोगों से हम बात करना चाहते हैं जो हमें ये बता पाए कि हमारे सपने क्या हैं। देखिए, आज की डेट में कामयाबी हर किसी को चाहिए, सक्सेस हर किसी को चाहिए, लेकिन सक्सेस पाने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि हम करें क्या जो सक्सेसफुल हो जाए। तो फ्रेंड, सक्सेस के जो मायने हैं वो हर किसी के लिए अलग होते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा है जो अभी चलना सीख रहा है, अगर उसने चलना सीख लिया तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो उस छोटे से बच्चे के लिए सक्सेस के जो मायने हैं वो अलग है। अगर कोई पेशेंट है या कोई पैरालाइज्ड है, सपोज कीजिए, और वो उसके लिम्स जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो इंसान खुद से खाना भी नहीं खा पाता है। जब वो खाना खाना उस हाथ से जो पैरालाइज है उससे स्टार्ट कर देगा, तो उसके लिए सक्सेस के मायने हो जाएंगे। उसको जो पैरालाइज बॉडी है उस पार्ट को यूज करना उसके लिए सक्सेस के मायने हो जाएंगे। थैंक यू मिस्टर विचित्र वीर एंड दर्शनदीप शर्मा जी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑन टाइम। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि ड्रीम्स के बारे में। तो कैसे अनफोल्ड करें खुद को, कैसे अनकवर करें कि हमें कैसे पता चले हम क्या चाहते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। वी विल हैव टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट, हम कैसा क्या सोच रहे हैं इंटरनली। देखिए, बहुत सारे लोग ना बहुत सारे काम शुरू करते हैं, लेकिन वो बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको वो चीजें बाद में मजेदार नहीं लगती हैं, या वो डिफिकल्ट लगती हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ये हमने तो रॉन्ग चीज चूज कर ली, रॉन्ग स्टेप हो गया ये। तो हमें क्या करना है, सारा कुछ जो सोचने का काम है वो पहले कर लें आप। जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो उस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा काम स्टार्ट करें या नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी ये भी होता है कि हम बहुत सारी चीजों को ट्राई करें, लेकिन ट्राई करेंगे कैसे? हम तो डरते ही इतना है। हेलो विकास दत्ता फॉर ज्वाइनिंग इन। डरते ही इतना है हम कि ट्राई कैसे करेंगे। तो ट्राई करने के लिए करेज चाहिए, फियर को पीछे करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन पहली चीज क्या होगी, जो पहली सीढ़ी रहेगी वो यही रहेगी कि हमें पता तो चले कि हमें करना क्या है, हमें पता तो चले हमारे ड्रीम्स क्या हैं। तो बहुत ही आसान सी चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो कितनी देर वो मूवी देख पाते हैं? जितनी देर वो आपको अच्छी लगती है, या वो आपको टच कर रही होती है, या आपके इमोशंस और फीलिंग्स उनसे कनेक्ट हो रहे होते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि अब ये मेरे इमोशंस इससे कनेक्ट नहीं हो रहे, मेरी फीलिंग्स इससे कनेक्ट नहीं हो रही, तो आप उसको छोड़ देते हो, उस मूवी को बंद कर देते हो या कुछ और करने लगते हो। कोई खाने की चीज अगर आप खा रहे हो, तो अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, उसमें वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो आप उसको छोड़ देते हो। तो सक्सेस का भी या ड्रीम्स का भी कुछ सिमिलर भी चीज है। क्या है कि जो चीज आपको अपील करती है, आपको दिल पे जाकर लगती है, वो एक्चुअली आपका ड्रीम होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमाना, तो ये तो कोई ड्रीम नहीं हुआ अपने आप में, ये तो हर कोई चाह रहा है पैसा कमाना, नेम चाहिए, फेम चाहिए। अब आप इसको ड्रीम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, या कैसे पता चलाएंगे कि एक्चुअली आपका ये ड्रीम है? तो अगर आपको ये जो बहुत सारा पैसा कमाना है, ये आपको पैसा मिल जाए, सपोज कीजिए किसी ने डिक्लेयर कर दिया, कोई आपके लिए प्रॉपर्टी छोड़ गया, जितना पैसा आप चाह रहे थे 100 करोड़ रुपया, कोई आपके लिए छोड़कर चला गया, आपको दान में मिल गया या वरदान मिल गया आपको। अब आप मुझे बताइए उस 100 करोड़ रुपए का आप क्या करने वाले हैं? तो आप, हो सकता है कि घर खरीदने वाले हो बहुत बड़ा, और अपनी पूरी फैमिली को उसमें साथ रखना चाहते हो, जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हो। तो वो चीज जो है ना, वो आपका ड्रीम है। बहुत सारे पैसे कमाना आपका ड्रीम नहीं था, या पैसे इकट्ठा ड्रीम नहीं था। ड्रीम अब निकल के आया कि अब आपको उन पैसों से घर खरीदना है जिसमें आप सब मिलकर रहना चाहते हो, उससे आपको बहुत खुशी होने वाली है, तो वो ड्रीम है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो जॉब छोड़ दे और किसी और तरीके से इतने पैसे वो कमाने लग जाए कि उसको जॉब ना करनी पड़े, और वो बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दे घर पे, तो अब उसका ड्रीम क्या है? इतने पैसे कमाना कि वो जॉब छोड़ पाए? नहीं, उसका ड्रीम है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाए, उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको देख पाए, उनको क्वालिटी टाइम दे पाए, जिंदगी को जी पाए।
तो जो अगर उसको 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो वो नौकरी छोड़ के क्या करने वाला है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है, उनको शिक्षा देने वाला है एंड ऑल। तो उसका ड्रीम वो है। तो हम पहली बात तो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा ड्रीम क्या है, और हम मोटे मोटे तौर पर बस ये ड्रीम समझ लेते हैं कि पैसा, नाम और शोहरत। ये सबको पता है और सबको चाहिए भी, ये ह्यूमन नीड है कह लीजिए, इसके लिए तो वी ऑल क्रेव। और हम ही नहीं, जो हम इवॉल्व हुए हैं जिस भी स्पीशीज से, वहां से ही ये चीज आई है, महत्व पाने की इच्छा, ये हमारे अंदर, सबके अंदर है। लेकिन ड्रीम्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो पैसे का या नाम का और शोहरत का जो आप सोचते हैं कि वो ड्रीम है, अगर वो मिलेगा तो आप क्या करने वाले हैं, एक्चुअली वो ड्रीम होता है। और उसको डिस्कवर कैसे करना होता है, जब आप सोचते हैं, क्या सोचेंगे आप कि अगर मुझे इतना पैसा मिला तो मैं उस पैसे को कैसे खर्चूंगा। सपोज कीजिए आपने गाड़ी ली, आपके पास अभी, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या जैसे कहीं जाना होता है, तो आपके पास गाड़ी नहीं है, या छोटी गाड़ी है, या फैमिली के लिए बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आप बहुत तंग हो जाते हैं उस गाड़ी को यूज करते हुए। तो आप चाहते हैं कि मुझे एक नई गाड़ी मिले जिसमें हम सारे लोग इकट्ठे बैठकर जा सकें, और हम पहाड़ों पर भी उस गाड़ी को ले जा सकें, और कितना मजा आएगा, हम कितना एंजॉय करेंगे। तो ये जो चीज है ना, इमोशन जनरेट करती है आपके अंदर, और जो चीजें इमोशन जनरेट करती हैं वो होते हैं आपके ड्रीम्स और पैशंस। तो उसको डिस्कवर करने के लिए आपको सोचना है, लिखना भी है, बहुत सारी चीजें होती है, ये टेक्निक्स होती हैं। बैठकर अपने आप को खोजना है, खंगालना है कि मैं किस चीज से कनेक्ट होता हूँ और क्या चीज मुझे खुशी देती है। पैसा अपने आप में कैसे खुशी दे सकता है, पैसे का यूज खुशी देता है। तो हम पैसा कमाने की तो सोचते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या यूज करना है ये नहीं सोचते हैं, इसीलिए कभी कमा भी नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे ना कि हमें इस पैसे का क्या यूज करना है, तो हम इमोशंस जनरेट करेंगे। और अच्छा, आप खुद सोचिए, जो यूनिवर्स है, जो ऊपर परम शक्ति है, जो क्रिएटर है, वो हमारी जो इस दुनिया में, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो भगवान किस भाषा में प्रेयर सुनता होगा? भगवान को भाषा चाहिए ही नहीं, ऐसा बोला जाता है। और सपोज कीजिए हम ये कहें भगवान को किसी भाषा, भगवान तो सर्वज्ञाता है, सारी भाषाएं समझ लेता है, किसी भी भाषा में प्रेयर कर ले। तो जो कोई इंसान गूंगा है, जो बहरा है, जिसको भाषा सीख ही नहीं पाया है कोई, तो वो कैसे प्रेयर करेगा? तो प्रेयर होती है फीलिंग्स के माध्यम से। तो जो यूनिवर्स है या जो गॉड है, वो हम लोगों से कैसे कनेक्ट होते हैं? थ्रू फीलिंग्स। और यहाँ पर एनर्जी फ्लो कर रही है हमारे आसपास, जो फीलिंग्स में एनर्जी होती है, उस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं, तभी हम किसी इंसान को लाइक और डिसलाइक करते हैं। तो जब हम इमोशंस के फॉर्म में चीजों को सोचते हैं, तो वो जो ड्रीम्स निकल के आते हैं वो ही रियलाइज होते हैं। तभी तो बोलते हैं उसको गोल्स में भी कन्वर्ट करना चाहिए। गोल्स का मतलब होता है उसमें टाइम लिमिट डिसाइड कीजिए, वो अटेनेबल है या नहीं है, वो अलग टॉपिक है, वही फिर हम लोग अगर कभी अलग भी कवर कर सकते हैं, गोल सेटिंग एंड ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बस ये पहचान लेना है कि हमें ड्रीम्स को कैसे अनकवर करना है। उसमें क्या है कि अपने जो इमोशंस हैं उसको खोजना है कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है। लोगों की हेल्प करने से अगर आपको खुशी मिलती है, तो इसका मतलब आप जब बहुत सारा पैसा कमा लेंगे तो आप उस पैसे से लोगों की मदद करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या ड्रीम निकल के आया कि मुझे तो लोगों की मदद करनी है। संजय पंडिता सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो ड्रीम क्या हुआ? जो चीज आपको इमोशनल कर दे। हो सकता है अगर आप उस ड्रीम को विजुअलाइज करें, आंखें बंद करके बैठे, तो आप रो पड़े, या आप खुशी से भर जाए, या आप उत्साहित हो जाए, वो मानिएगा कि वो आपका ड्रीम है। अगर आप ऐसे बैठकर सोचते हैं मुझे इतनी बड़ी गाड़ी खरीदनी है या ये वाला घर खरीदना है, और आप उत्साहित नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर कोई इमोशन जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला ड्रीम नहीं है आपका। अब आप और कुछ ढूंढिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ड्रीम्स को ढूंढने का तरीका। देखिए, मार्केट में या अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब इन अपॉर्चुनिटीज को आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो अब हर चीज में आप एंटर करें और एग्जिट करें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, हर चीज को जानना। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? हर चीज को आप जानिए, जो भी आपके रास्ते में आए। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट जो आपको बताना चाहूंगी कि आपके रास्ते में जो भी चीज आएगी या जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आपके लिए डिसाइडेड है पहले से, इसीलिए उसको इग्नोर मत कीजिए। अब आप सोचेंगे इस दुनिया में लाखों तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ 10, 20, 50, 100 अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो आप सोच सकते हैं कि वो 1 लाख अपॉर्चुनिटीज में से 10, 20, 50, 100 अपॉर्चुनिटीज ही क्यों आई आपके पास? बाकी की 99,000 और ये सब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है? नहीं है ना, आपके नहीं आई आपके सामने। क्यों? क्योंकि इतनी ही आपके लिए रखी गई थी अपॉर्चुनिटीज।
वो आप कैसे भी मैनेज करता है, जो गॉड है, जो पावर है, वो कैसे क्या चीजें मैनेज करती है, वो चीजें भी अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन आप ये मान के चलिए, आपको जो आपके तक, चाहे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, आपकी कोई फ्रेंड है, कोई नेबर है, कोई रिलेटिव है, कोई कुलीग है, कहीं से भी चीजें आप तक आती है ना, तो मान के चलिए वो आप ही के लिए आई हैं। और हम क्या करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, हम मानते ही नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी है। और कई बार तो वो उस चीज का रिजल्ट होती है जो हम बहुत टाइम से अपने अंदर थॉट लेकर बैठे होते हैं। कई बार हमें मन करता है यार मुझे कुछ करना है, और ये थॉट जब स्ट्रांग होने लगता है, डिजायर डीप होने लगती है, तो थोड़े दिन में ऐसा कोई आ जाता है हमारे पास, कोई अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन हम उसको सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। हम उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना भूल जाते हैं कि इतने दिन पहले मैं ये थॉट लेकर आ रहा था कि मुझे कुछ करना है, और ये अपॉर्चुनिटी शायद उसका ही आंसर तो नहीं है गॉड का, और हमने तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हमें कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने नहीं आते। उसका रीजन क्या है, हम आउटर वर्ल्ड में इतने बिजी हैं, वी हार्डली मेडिटेट, वी हार्डली सिट, और वी हार्डली स्पेयर टाइम टू थिंक। ना हम कभी राइटिंग वर्क करते हैं, ना हम कभी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। हम हर चीज से कट गए हैं, जो स्पिरिचुअल है या जो चीज हमारे रूट्स में है, हम उसको भूल चुके हैं, और हम अपने माइंड को ही क्लोज कर चुके हैं। जबकि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ही दिमाग है इंसान का। इस दुनिया में हर चीज जो भी आप देखेंगे वो हमारा जो नेचर है ना, उसी की कॉपी है। ये भी अलग से कभी डिस्कस करेंगे, इफ यू विल आस्क क्वेश्चंस एंड मोर आई विल टेल यू। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना पैशन कैसे डिस्कवर करना है, सोचना पड़ेगा, चीजों को करके देखना पड़ेगा, राइटिंग कीजिए, लिख डालिए, और जब आप लिखेंगे, ये सोचेंगे, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी, फिर आप उनसे रिलेटेड इमोशंस आपके दिमाग में आएंगे, और उन इमोशंस के जरिए आपको पता चलेगा क्या चीज आपको क्लिक कर रही है, क्या चीज आपको हिट कर रही है, क्या चीज आपको अपील कर रही है, क्या चीज आपके आंसू ला दे रही है, क्या चीज आपको हंसा रही है, क्या चीज आपको उत्साहित कर रही है। इन सब चीजों से आप जान पाएंगे इन सारी अपॉर्चुनिटीज का भेद। और कई बार अपॉर्चुनिटीज हमें बढ़ाने के लिए भी आती हैं। सपोज कीजिए कोई एक बिजनेस आपने ज्वाइन कर लिया, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आजकल तो बहुत कॉमन है ये सब चीजें, आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप क्या सोचेंगे कि ये फाइनल डेस्टिनेशन था? ऐसा भी नहीं होता। कई बार एक अपॉर्चुनिटी में जाने के बाद वहां की जो लर्निंग्स है, वहां की जो टीचिंग्स है, वो आप अपने किसी और इसी रास्ते पे चलते हुए आपका कोई और पैशन भी डिस्कवर हो जाता है जो अभी तक नहीं हुआ होता। फिर आपने जो ज्ञान उस अपॉर्चुनिटी से लिया है और जो एक नए पैशन को डिस्कवर किया है, उस ज्ञान को, उस पैशन जो डिस्कवर हुआ, उसको फॉलो करने में लगाते हो, और इस तरीके से और एक्सपीरियंसेस गेन करते हो, और पैशंस डिस्कवर होते हैं, और अल्टीमेटली बहुत बड़ी बात हो जाती है, और बहुत इंसान आगे पहुंच जाता है। अगर किसी को छत पे जाना है और वो सोचे कि मुझे तो पहले ही सारी सीढ़ियां देखनी है तभी मैं छत पे जाऊंगा, तो आप खुद सोचिए कि जब तक वो एक एक कदम बढ़ाएगा नहीं तो उसको सीढ़ियां दिखेंगी कैसे। तो हमेशा पहला स्टेप लेना जरूरी होता है अगर आपको अपने डेस्टिनेशन पे एम तक पहुंचना है। थैंक्स नितिन जैन जी, ज्वाइंट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पहले लेना है। अब आप फर्स्ट स्टेप जो लेंगे, तो ऑब्वियसली जब फर्स्ट स्टेप लिया है तो जरूरी थोड़ी आगे का रास्ता या आगे की सीढ़ियां आपको उस टाइम पे नजर आ रही हो। लेकिन रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, अगर हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम चाहते हैं कि हर चीज ना हमें पहले ही बता दो। ठीक है, हमें एक चीज तो बोला जाता है, सी द एंड नॉट द बिगिनिंग, लेकिन जो बीच का प्रोसेस है वो आपको कोई नहीं बता सकता। एक तो वो सबका यूनिक होता है, और वो उसके स्टेप्स भी अलग अलग होते हैं, और आपको कोई ब्रीफ कर सकता है उसके बारे में, लेकिन एग्जैक्टली तो आपको वहां जाकर ही देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से निकलते हैं आगरा जाने के लिए, और अगर हम ये सोचें यहाँ से आगरा तक का जो पाथ है, जो ट्रैक है, जो हाईवे है, वो पूरा हमारी गाड़ी की रोशनी से, जब तक मुझे दिखेगा नहीं ना अपनी हेडलाइट से, मैं आगरा नहीं जाने वाला, ऐसा सोचते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। हमारे गाड़ी की लिमिट कुछ मीटर्स तक होती है, आई मीन वो जो हेडलाइट की जो रेंज है उतना ही मीटर वो दिखाती है, और फिर हम जब उसको चल के पार करते हैं तो हमारी हेडलाइट आगे शिफ्ट होती जाती है हमारे साथ। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। हमारी लाइफ में क्या होता है, हम जो आज हैं वहां से अगर हम शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्टेंस आगे तक का अंदाजा लगा पा रहे होते हैं, कुछ नजर आ रहा होता है या कोई बताता है, और हम वहां तक पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो और अगला कदम हमें क्लियर हो जाता है, उसके बाद और अगला कदम क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही चाहें कि मुझे हर चीज यहीं बैठे बैठे क्लियर हो जाए, तो वो कभी नहीं होगी, और आप अपने ड्रीम्स को कभी डिस्कवर तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप चीजें ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा क्या चीजें आपको टच कर रही हैं। सोचना है, लिखना है, ये भी चीज है, लेकिन ट्राई भी तो करना है। अब एक छोटा सा बच्चा है, हम कैसे डिस्कवर करते हैं कि इसका इंटरेस्ट किस चीज में? उसको ड्राइंग क्लास पे भेज देते हैं, उसको कराटे क्लास पे भेज देते हैं, उसको कुकिंग क्लास पे भेज देते हैं, उसको डांस क्लास पे भेज देते हैं, और अल्टीमेटली जब
सारी क्लासेस में जाते हैं तो हमें पता चलता है किस क्लास में सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है, किस चीज में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और हम डिस्कवर कर पाते हैं कि ये इसका शायद ड्रीम है। और बहुत सारे लोग, हनी शर्मा जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बहुत सारे लोग ये बात सोचते हैं कि मेरे अंदर यह टैलेंट नहीं है, मैं कैसे कोई ड्रीम देखूं या क्या चीज मैं पूरी कर पाऊंगा। तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, सपोज करते हैं कि आपको सचिन तेंदुलकर के जैसी बैटिंग करनी है, तो क्या सिर्फ अगर आपके अंदर बैटिंग का टैलेंट है, आपको बहुत बढ़िया बैटिंग करनी आती है, तो क्या आप सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपको वहां पर लेकर जाएगी और बहुत सारी चीजें भी उसके साथ में सीखनी पड़ेंगी। देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है अल्फाबेट्स को, ABCD एंड ऑल, अगर हम उसके रिस्पेक्टिव नंबर्स, उसकी वैल्यू असाइन कर दें, उसको A को 1, B को 2, 3, C को 3, तो जब आप एटीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट कम्स टू बी 100%, 100 आती है उसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने में 100% एटीट्यूड ही रोल निभाता है कि आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे या नहीं। लेकिन जब हम स्किल इसमें ऐड करते हैं कि स्किल की भी जरूरत पड़ती है, तो हमें 90% एटीट्यूड और 10% स्किल सिर्फ हमें इस दुनिया में ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन हम अपना सारा फोकस स्किल सीखने में, नॉलेज गेन करने में लगा देते हैं, एटीट्यूड को चेंज करने में, उसको बढ़ाने में कभी टाइम स्पेंड नहीं करते। इसलिए शायद ही बहुत कम लोग अपनी मनचाही कामयाबी और मनचाहे सपने पूरे कर पाते हैं, क्योंकि वो एटीट्यूड्स को चेंज नहीं करते। और एटीट्यूड को चेंज करने का मतलब, सपोज कीजिए आपका बिलीफ सिस्टम है कि वीरवार को मैं नहाऊंगा तो मुझे कोल्ड हो जाएगा। अब आपको ये बिलीव, अगर कोई आपको कहे अरे कुछ नहीं होता, तो आपका इमीडिएटली बिलीफ सिस्टम शैटर होता है, उसको उस पर चोट लगती है, तो आप एकदम से ऑफेंडेड, यू स्टार्ट ऑफेंडिंग कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो यही घटना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली देखा जाए। लेकिन जब हम कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं तो ये बिलीफ हम अपना तोड़ सकते हैं। और इस दुनिया में ऐसा बोला जाता है, जो आप सोचते हैं वो आपके साथ होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। सिंपल सी चीज है। लेकिन ये भी किस चीज का पार्ट हुआ, एटीट्यूड का। तो हमें अपना एटीट्यूड ठीक करना पड़ेगा। एटीट्यूड ठीक करने से क्या होगा, हम सोचना शुरू करेंगे। जब हम सोचेंगे तो हमें फिर टेक्निक्स डिजाइन करनी पड़ेंगी या लोगों से पता करनी पड़ेंगी क्या तरीके होते हैं। आप लिख सकते हैं, आप अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, आप काम, और इसके सबसे जो मेन स्टेप रहेगा वो आपको चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। और कई बार हम नुकसान के डर से कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, पूरी जिंदगी निकल जाते हैं, ना तो हम कुछ सीख पाते हैं, ना ही हमें ये पता चल पाता है कि हमारी क्या ड्रीम्स है। ड्रीम्स एक्सप्लोर करना बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, अगर किसी इंसान को 1 लाख रुपए दे दिया जाए, उसको बोला जाए खर्चाओ, तो आराम से खर्च आएगा। उससे पहले जब तक 1 लाख रुपए नहीं है तो उसको ये भी पता नहीं है कि मेरे को कमाने की जरूरत है या नहीं, वी आर ऑल सेटिस्फाइड, वो ऐसे बोलेगा। लेकिन जब पैसे मिलेंगे तो वो खर्च भी आएगा। तो ये क्या चीज है, मतलब जब चीज नहीं है या अंगूर नहीं मिल रहे हैं तो वो खट्टे हैं, लेकिन मिल गए तो बढ़िया है। तो हमें क्या करना है, अंगूर को खट्टा साबित नहीं करना है, हमें करना है, अपने स्पिरिट को चेंज करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। और वो आता है प्रैक्टिस से, वो आता है अच्छे लोगों की संगत से, वो आता है थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से। इन्वेस्ट क्या मतलब, अब आप सोचेंगे क्या मुझे पैसे ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? हमेशा इन्वेस्टमेंट जो होती है वो पैसों की नहीं होती है। समटाइम्स आपका टाइम इन्वेस्ट करना, आपके एफर्ट्स को इन्वेस्ट करना, आपकी नॉलेज को इन्वेस्ट करना, आपके थॉट्स को इन्वेस्ट करना, सब चीजें इन्वेस्टमेंट में आती है। और नथिंग इन दिस लाइफ और नथिंग इन दिस यूनिवर्स कम विदाउट प्राइस टैग। एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस टैग। अब ये प्राइस जो है मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता है हमेशा। सपोज कीजिए अब आपको वेट लूज करना है 10 किलो, तो 10 किलो वेट लूज करने का क्या प्राइस होगा? आपको डेली जल्दी उठकर आधा पौना घंटा 1 घंटा वॉक करनी पड़ेगी, या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी। तो जो 10 kgs का वेट लॉस है उसका क्या प्राइस हुआ? अर्ली वेकअप और एक्सरसाइज और डाइट। समझिए आप? तो इसी तरह हर चीज का प्राइस होता है। और जब हम वो प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं ना, तो हमारा ड्रीम अचीव होने लगता है, हम ड्रीम के नजदीक पहुंचने लगते हैं। तो प्लीज अपने आप को एक्सप्लोर करिए। कोई नहीं बता पाएगा आपका ड्रीम। कोई, आज तक हम कोई से ही इन्फ्लुएंस है, आज तक हम लोगों की ही सुनते आ रहे हैं। अच्छा उसने गाड़ी ले ली, उसने घर ले लिया, उसके पास इतना पैसा है, तो हमें लगता है यही तो ड्रीम है और यही हमारा ड्रीम है। लेकिन मैंने क्या बोला, आपको जो चीज टच करती है, जो चीज मूव करती है, जो चीज आपको रुला सकती है, हंसा सकती है, उत्साहित कर सकती है, वो है आपका ड्रीम। और कैसे निकालना है ये मैंने अभी बहुत बार इस वीडियो में बार बार रिपीट कर दिया। कुछ चीजें मैं ज्यादा बार रिपीट करती हूँ, उसका रीजन क्या होता है,
अच्छी चीज को जब हम बार बार सुनते हैं तो वो हमें याद रहती है। कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज को अगर मैं एक बार बोलकर छोड़ दूंगी तो आप वीडियो एंड होने तक वो भूल जाएंगे। सो आई रिपीट द मेन थिंग सो मेनी टाइम्स। मैंने इस वीडियो में कम से कम थिंकिंग, राइटिंग, ग्रैटिट्यूड को इतनी बार रिपीट किया है ताकि आपके डिक्शनरी में ये वर्ड्स एंटर हो जाए, आप लिख लें इन वर्ड्स को। अब आप सोचेंगे कि सोचना सोचना दो तरीके का होता है, पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, एक होते हैं डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव थिंकिंग। तो प्लीज 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 जब भी आप बैठे 5 मिनट 2 मिनट साइलेंस में अकेले बैठे तो नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग ना लेकर आए, ओनली पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग लेकर आए। नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव बड़ा आसान है पहचानना। अगर आपके इमोशंस नेगेटिव आए कुछ भी सोचने के बाद, आपको डर लगा, गुस्सा आया, घबराहट हुई, तो दैट मीन्स आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आपको पॉजिटिव, जब आप कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ अच्छा सोच रहे हो। थैंक्स विकास कुमार जी फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you to all who spare time and join here and get the knowledge and share their comments with me. Thank you so much. और आज के लिए बस इतना ही। अपने ड्रीम्स को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सिंपल चीज है, टाइम निकालिए। जिस चीज को आज हम सबसे ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इस सेंटेंस को बोलना सबसे पहले बंद कीजिए। इसके उलट एक सेंटेंस बोलना शुरू कर दीजिए, आई हैव इनफ टाइम फॉर एवरीथिंग आई वांट टू डू, आई हैव इनफ टाइम फॉर एवरीथिंग आई वांट टू डू। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा एहसास भी होगा कि आपके पास टाइम भी है। और 5-10 मिनट अकेले बैठकर एक नोटबुक बनाइए, अपने बारे में लिखिए, आपको क्या पसंद है, आपके हॉबीज क्या है, कहाँ इंटरेस्ट लेते हैं आप चीजों में, और फिर जो अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आ रही है ना, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, उनको ट्राई कीजिए। उसको ट्राई करनी, कई बार ऐसा होता है उसको ट्राई करते करते आपको डिस्कवर हो जाती है आगे की चीजें, और कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने आप में खाली नहीं जाती। बोलते हैं इस दुनिया में किसी भी तरह का ज्ञान अगर आप हासिल करते हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आज नहीं तो कल उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस और हो या कोई चीज ऐसी हो जो क्लियर नहीं हो पाई हो तो प्लीज यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन फेसबुक। और मेरी वेबसाइट भी है www.jollykiran.com, वहां पर मेरे ब्लॉग्स भी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और मैं एफबी पर भी पोस्ट डालती हूँ, आप उसको रीड कर सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझ तक भेज सकते हैं। और प्लीज आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।